गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चे सब ठीक हैं? देखिए मैंने आपको जो है नीति के दोहे में 4-5 दोहे करवाए थे। अब इससे आगे आपको करवा रही हूँ। तो ये दोहे किससे लिखे बच्चों? कविताजी ने। शब्दार्थ मैंने आपके लिखे हैं, दोबारा शब्दार्थ आपके लिखे हैं। अब आप एक बार और अच्छे से देखो। मैंने ये करवाते थे 4, आज हम ये अभी एक और पढ़ेंगे 5वां। देखो शब्दार्थ आपने देख लिए थे ना, ये सारे लिखे हैं। एक बार फिर हम बीच में से देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले 5वां दुआ है, अच्छे से सुनो। अति का भला न बोलना, अति की भली न चुप, अति का भला न बरसना, अति की भली न तू। इसमें कविदास जी क्या कहना चाहते हैं कि आवश्यकता से अधिक बोलना भी बुरा होता है, अच्छा नहीं होता, और आवश्यकता से अधिक चुप रहना भी बुरा होता है। यानी ना तो अधिक बोलना अच्छा रहता है और ना ही अधिक चुप रहना अच्छा होता है। जिस प्रकार अति का भला न बरसना, और जिस प्रकार जो है आवश्यकता से अधिक वर्षा हो तो भी अच्छी नहीं रहती, और अधिक बहुत अधिक अगर हो वो भी सही नहीं रहती है। इसलिए कविदास जी ये कहना चाहते हैं, कविदास जी के कहने का भावार्थ है कि हमें जो है कुछ भी कार्य आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। जितना हो उतना ही करना चाहिए, ना तो ज्यादा बोलना चाहिए, ना ज्यादा चुप रहना चाहिए, ना ही ज्यादा का वर्षा हो और ना ही ज्यादा दूर। अब आगे देखो, अच्छे से देखो। ये संत न छाड़े संतई, संत यानी अच्छे व्यक्ति, संत यानी अच्छे व्यक्ति जो होते हैं उनके लिए कहा है, ठीक है बच्चों? संत न छाड़े संतई, जिस प्रकार संत जो है अच्छा व्यक्ति जो है ना, वो अपनी अच्छाई नहीं छोड़ता है। कौटिक मिले असंत, उसे कितने प्रकार के दुर्जन व्यक्ति मिल जाए, अर्थात सज्जन व्यक्ति अपनी कभी भी सज्जनता नहीं छोड़ता है। कौटिक मिले असंत, उसे कितने ही प्रकार के दुर्जन व्यक्ति, बुरे व्यक्ति मिल जाते हैं। जिस प्रकार मलय भुजंग बोधिया, चंदन है बच्चों, जिस प्रकार चंदन के पेड़ पर सांप कितने लिपटे रहते हैं, किसके पेड़ पर? चंदन के पेड़ पर कितने सांप लिपटे रहते हैं, पर फिर भी अपनी शीतलता न तजंत, फिर भी अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है। कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार जो है चंदन पर जो है कितने सांप लिपटे रहते हैं, सांप में कितना विष भरा होता है बच्चों, सांप में क्या भरा रहता है? जहर भरा रहता है, और जो है वो चंदन के पेड़ पर वृक्ष पर जो है लिपटे रहते हैं। तो चंदन के पेड़ पर जिस प्रकार सांप लिपटे रहते हैं जहरीले, पर वो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है चंदन का पेड़, उसी प्रकार जो है सज्जन व्यक्ति जो है, सज्जन व्यक्ति अपनी सज्जनता नहीं छोड़ते हैं, चाहे उन्हें करोड़ों प्रकार के दुर्जन व्यक्ति मिले। अर्थात अब हमें अपनी अच्छाई जो है, हम अगर अच्छे हैं तो हमें अपनी अच्छाई करनी चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। अगर कोई हमारे साथ कितने प्रकार के बुरे लोग हमारे साथ कितना ही बुरा करे, लेकिन हमें उसके साथ अच्छा करना चाहिए। जिस प्रकार जो है चंदन का वृक्ष जो है, चंदन का पेड़ है, उसके ऊपर जो है जहरीले सांप लिपटे रहते हैं बच्चों, फिर भी जो अपनी शीतलता नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार हम सज्जन व्यक्तियों को जो है कभी भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, और जो दुर्जन चाहे कितने ही करोड़ों प्रकार के हो, लेकिन हमें अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए, ठीक है बच्चों? अब एक ध्यान से सुनो। ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं होता है। ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच ना होए। अब कोई व्यक्ति कितना ही ऊंचे कुल में जन्म ले ले, यानी और जो है, लेकिन उसकी जो है कर्म यानी उसके कार्य ऊंचे नहीं होते हैं। सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोए। सुबरन का मतलब है सोना, सुब्र यानी सोना, कलश यानी घड़ा मटका, सुरा और भरा, सुरा यानी कैसे बना होता है? सोन मदिरा से, सुरा यानी मदिरा। मैंने आपको क्या बताया था? सुरा यानी शराब, मदिरा। सोने का जो घड़ा होता है उसमें अगर शराब भरी हुई तो वो घड़ा सोने का नहीं कहलाएगा। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। व्यक्ति ऊंचा कैसे होता है बच्चों? व्यक्ति अपने कार्यों से
होता है। व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से महान बनता है। व्यक्ति अपने अच्छे कार्यों से बच्चों जाना जाता है। अगर हम ऊंचे कुल में तो जन्म ले लें लेकिन कार्य बुरा करें, अर्थात जिस प्रकार जो है सोने के घड़े में अगर शराब भरी हो, मदिरा भरी हो, तो सोने का क्या कहलाएगा? क्योंकि तो बड़ा बुरा हो गया। उसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता है। व्यक्ति अपना ऊंचा कब माना जाता है? जब उसके कार्य अच्छे हो। अब व्यक्ति अच्छा हो, उसके कार्य अच्छे हो, अच्छाई करे हो, तभी वह ऊंचा माना जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए, गुरु गोविंद दऊ खड़े, गुरु गोविंद दऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। इसमें कवि क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं बच्चों? कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे आगे जो है मेरे गुरु जी और भगवान खड़े हैं, है ना। मेरे आगे मेरे भगवान और मेरे गुरु जी आगे खड़े हैं। मेरे आगे भगवान और गुरु जी दोनों ही खड़े हैं। मैं पहले किसके पैर छूं, अर्थात मैं पहले किसका आशीर्वाद लूं, किसके पैर छूं, किसके चरण स्पर्श करूं? तब वो स्वयं सोचते हैं कि बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए, अर्थात तब वो कहते हैं कि मुझे सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि मुझे जो भगवान का रास्ता किसने बताया? गुरु जी ने बताया है। इसलिए सबसे पहले मुझे किसके चरण स्पर्श करने चाहिए? गुरु जी के करने चाहिए, क्योंकि गुरु जी ने जो है मुझे भगवान का रास्ता बताया, सही रास्ता दिखाया है। अर्थात सही रास्ता दिखाने वाले भी क्या बन जाते हैं? भगवान बन जाते हैं। तो वो कहते हैं गुरु गोविंद दऊ खड़े, अर्थात मेरे सामने जो है वो असमंजस में पड़ जाते हैं कि मेरे सामने जो मेरे गुरु जी और मेरे भगवान दोनों ही खड़े हैं, तो मैं पहले किसके चरण स्पर्श करूं? तो वो स्वयं कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने मुझे जो है भगवान का रास्ता दिखाया है, इस दिन आप पे न्यौछावर होऊंगा, अर्थात मैं आपके गुण गाऊंगा, आपको ही सबसे पहले चरण स्पर्श करूंगा। तो गुरु गोविंद में से कबीर जी गुरु को ही बड़ा समझते हैं, क्योंकि गुरु ने ही कबीर को भगवान का रास्ता दिखाया है। ठीक है बच्चों, अर्थात भगवान से मिलाया है, अर्थात सही रास्ता दिखाया है। अब आगे देखो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर अर्थात सच बोलने से बड़ा और कोई जो है तप नहीं होता, और कोई तपस्या नहीं होती है। और झूठ बराबर पाप, और जो झूठ बोलता है वो सबसे बड़ा पाप करता है, अर्थात सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है और सबसे बड़ी तपस्या सच बोलना है। जो व्यक्ति सच बोलता है बच्चों, वो आगे से भगवान भी उसकी जो है रक्षा करता है, और जो झूठ बोलता है वो सबसे बड़ा पाप करता है। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कबीरदास कहते हैं जो जिसके हृदय में सच है, अच्छा जो सच बोलता है, उनके हृदय में भगवान भी निवास करते हैं। किनके हृदय में भगवान निवास करते हैं? जो सच बोलते हैं। एक बार फिर देखो, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सच से बड़ी और कोई तपस्या नहीं होती, और झूठ से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। जिसके हृदय में सच है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसके हृदय में भगवान भी निवास करते हैं। उनके हृदय में कौन निवास करते हैं? भगवान भी निवास करते हैं, अर्थात उनके हृदय में भगवान रहते हैं। सच बोलने वाले व्यक्ति के हृदय में कौन रहते हैं बच्चों? भगवान रहते हैं। ठीक है, अब एक और 10वां, ध्यान से तो सुनो। गुरु कुमार, गुरु तो क्या है? कुम्हार, और सिख कुंभ है, और जो सिख है ना, शिष्य है, वो कुंभ यानी घड़ा है। सिख का मतलब है शिष्य बच्चों। गुरु तो कुम्हार है, और सिख क्या है? यानी शिष्य क्या है? घड़ा है। गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अर्थ हाथ सहार दे, बाहर बाहे जो। अर्थात जो है गुरु तो क्या होता है? कुम्हार होता है, और सिख शिष्य होता है, घड़े के समान होता है ना। तो गुरु और सिख का मतलब शिष्य। अब अच्छे से देखो, गुरु कुमार, सिख कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट। अर्थात गुरु तो कुमार के समान है, और सिख जो है वो घड़े के समान है, अर्थात शिष्य जो है वो घड़े के समान होता है। और गुरु जी जो है उसमें से घड़े को जो है चोट मार मार के उसको जो उसकी सारी खोट बाहर निकालते हैं। अर्थात जो गुरु होता है तो शिष्य में जितनी बुराइयां होती है उन बुराइयों को दूर करते हैं, उन्हें ज्ञान देकर। कौन? उन्हें जो गुरु होते हैं, गुरु जो होता है अपने शिष्य में जितनी बुराइयां होती हैं
जितनी गलतियां होती है उनको जो समझाकर ज्ञान देकर उन्हें दूर करते हैं। जिस प्रकार कुम्हार जो है वो घड़े को चोट मार मार कर उसे ठीक करता है, बाद में उसे बाहर क्या देता है, सहारा देता है। किसे? अंतस हाथ सहार दे, बाहर बाहें चोट। बाहर तो चोट मारता जाता है घड़े के, लेकिन आगे हाथ लगा देता है ना, तो घड़े को अच्छे से आकार देता है। उसी प्रकार जो है गुरुजी भी होते हैं, जो गुरु होते हैं वो अपने शिष्य को जो है क्या करते हैं, ज्ञान देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं और उसमें जितनी बुराइयां होती है उसको दूर कर देते हैं और उसको बाद में सहारा देते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको पहले 4 बताए थे इसके पहले लेक्चर में, उसके बाद मैंने 5 ये 6 जो है वापस आपके जो है दोहे बताए हैं, ये नीति के दोहे। अब आपको क्या करना है, इनके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। आप इनके शब्दार्थ जो है ये सारे के सारे कॉपी में लिख लेना, ठीक है। शब्दार्थ आपने पहले लेक्चर में लिखे होंगे, अगर नहीं लिखे तो आप लिख लेना। और जो है अब मैं आपको इसके आगे इसके जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। एक बार मैं फिर एक्सप्लेन कर देती हूँ थोड़ा बहुत कि इसमें कभी कह रहे हैं कि ना तो ज्यादा बोलना अच्छा लगता है और ना ही कम बोलना, हमें ना तो आवश्यकता से अधिक बोलना होता है, ना ही आवश्यकता से अधिक चुप रहना होता है। जिस प्रकार वर्षा अधिक होती है तो मुसीबत और धूप अधिक रहती है तो मुसीबत, तो इसके हमें कोई भी कार्य जो है वो अधिक नहीं, अति नहीं करनी चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार इसमें कवि छठे में कह रहे हैं कि संत, जिस प्रकार संत व्यक्ति सज्जन व्यक्ति होता है वो अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ता है, उसको चाहे कितने करोड़ों प्रकार के दुर्जन व्यक्ति, बुरे व्यक्ति मिलते हैं, लेकिन वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ता। जैसे कि चंदन जो है, चंदन के पेड़ पर जो है जहरीले सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति भी अपनी सज्जनता को नहीं छोड़ते हैं। फिर है ऊंचे कुल का जन्मिया, इसमें कविदास जी कहते हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा या महान नहीं बन जाता, व्यक्ति अपने कार्य के द्वारा महान बनता है, अच्छा बनता है, ऊंचा बनता है। जिस प्रकार जो सोने के घड़े में अगर मदिरा अर्थात शराब डाल दी जाए तो सोने का घड़ा नहीं आएगा, क्योंकि उसमें मदिरा वो बुरी चीज है। शराब क्या होती है बच्चों? बुरी चीज होती है, मदिरा बुरी चीज होती है। तो जो है इसी प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लेने से व्यक्ति ऊंचा नहीं होता। जैसे कि सोने के घड़े में अगर हम मदिरा डाल दें तो सोने का नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसमें तो बुरी चीज रखी हुई है, शराब। आगे के मेरे गुरु गोविंद दो खड़े, कविदास कहते हैं मेरे आगे मेरे भगवान और मेरे गुरु खड़े हैं, तुम पहले मैं किसके न्योछालूं, किसके चरण स्पर्श करूं। बाद में कहते हैं कि मुझे तो भगवान का रास्ता मेरे गुरु ने बताया है, इसलिए जो मुझे सबसे पहले गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए, क्योंकि उन्होंने मुझे सच्चाई का मार्ग बताया है, भगवान का रास्ता दिखाया है, मुझे भगवान से मिलाया है, इसलिए पहले मुझे गुरु के चरण स्पर्श करने चाहिए। आगे सांच बराबर तपने, यानी सच से बढ़कर और कोई तपस्या नहीं होती और झूठ से बढ़कर कोई पाप नहीं होता। सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना और सबसे बड़ी सच्ची तपस्या है वो सच बोलना होती है। जिसके हृदय में सच होता है, अर्थात जो व्यक्ति सच्चा होता है, सच बोलता है, उसके हृदय में भगवान भी निवास करते हैं। एक है गुरु कुमार, सिख कुंभ है, अर्थात गुरु तो कुमार है और सिख यानी शिष्य जो है वो कुंभ यानी घड़े के समान है। गुरु जो है वो कुमार है और शिष्य जो होता है वो घड़े के समान होता है। गुरु अपने शिष्य को बाहर जाके कितनी चोटें मारे, उसकी बुराइयां दूर करे, तो गुरु जी जो होते हैं वो अपने शिष्य की बुराइयों को दूर करके उन्हें सच्चा ज्ञान देकर सही रास्ता दिखाते हैं। जैसे कि कुमार जो होता है वो घड़े को बाहर कितनी चोटें मारे, लेकिन उसे सही आकार देता है ना। उसी प्रकार गुरु जी जो है शिष्य को सही बातें बताते हैं, सच्चा ज्ञान देते हैं, ठीक है बच्चों, और उन्हें सहारा देते हैं। तो अब आप इसकी जो शब्दार्थ कर लेना और जो इसके क्वेश्चन आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहिए।